नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जानलेवा कैंसर से जंग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बड़ी राहत के रूप में सामने आई है और ये दावा किया है द लैंसेट रीजनल हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में। उपलब्धि ये इन मायनों में भी है क्योंकि लैंसेट रीजनल हेल्थ दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक वैश्विक पहल है द लैंसेट की, और ये एक ओपन एक्सेस जर्नल है। इसमें दुनिया के 6 क्षेत्रों पर केंद्रित साक्ष्य आधारित शोध प्रकाशित किए जाते हैं। तो आयुष्मान योजना की धमक विश्व पटल पर भी है और यही है हमारी आज की चर्चा का विषय भी। और आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से ये योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जब हम बेहतर गुणवत्ता की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, और आम लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले स्वास्थ्य की पहुंच नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं थी, उन तक ये पहुंच रही है। और अगर हम लैंसेट जर्नल की बात करें तो इसमें दुनिया के 6 आधारित शोध प्रकाशित किए जाते हैं और ये रीजनल हेल्थ के बारे में जो है कुछ और बातें बताता है। ये जर्नल विज्ञान को लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और ये समुदायों के बीच बातचीत को भी बढ़ावा देता है और सूचना के आदान प्रदान को भी आसान बनाता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और पीएमओ ने भी इस रिपोर्ट को ट्वीट किया है। इस रिपोर्ट ने जो बताया है कि किस तरह से PMAJY जो है भारत में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए समय पर उपचार शुरू करने की संभावना में पिछले 6 वर्षों में करीब 36% की वृद्धि हुई है इस योजना के विषय में। और लैंसेट के अध्ययन में ये बात सामने आई है। ये परिवर्तन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण संभव हुआ है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित अध्ययन में ये बात सामने आई है, और इस अध्ययन में देश के 7 प्रमुख अस्पतालों में कैंसर का इलाज करा रहे करीब 7,000 रोगियों के इलाज के इतिहास की जांच की गई, जिनमें से अधिकांश को 20 दिनों के भीतर इलाज मिल पाया। आयुष्मान भारत योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। अपने आप में दिखाता है जब गरीबों तक इलाज की पहुंच हो रही है, जो दुरूह रोग हैं, जो दुस्साध्य रोग माने जाते हैं, उनमें भी। और भारत में कैंसर रोगियों के लिए समय पर उपचार शुरू करने की संभावना में जो है पिछले 6 वर्षों में करीब 36% की वृद्धि हुई है। ये जो है ये रिपोर्ट कहती है, और ये परिवर्तन आया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वजह से। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है, और इस बदलाव का श्रेय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिया गया है। इलाज की शुरुआत को समय पर माना जाता है यदि यह बीमारी का पता चलने के 30 दिन के भीतर शुरू हो जाए। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित अध्ययन में देश के 7 प्रमुख अस्पतालों में 6,695 कैंसर रोगियों के इलाज के इतिहास की जांच की गई, जिससे पता चला कि अधिकांश मरीजों को इलाज 20 दिनों के भीतर ही शुरू हो गया। केवल कुछ रोगियों को कैंसर की जांच होने के 2 महीने बाद इलाज मिला। अध्ययन का निचोड़ रहा कि 1995 से 2017 के बीच जिन मरीजों में कैंसर का पता चला, उनके मुकाबले 2018 के बाद कैंसर का निदान होने वाले मरीजों को समय पर इलाज शुरू होने की संभावना 36% अधिक थी। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीब और वंचित परिवारों को सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के दायरे को बढ़ाकर 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया है। कैंसर में जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना क्योरेबल हो जाता है। तो कैंसर, हम हमेशा कहते हैं कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। तो आयुष्मान योजना से लोगों को राशि जो मिलती है उससे इलाज होना संभव है।
तो उससे इलाज जल्दी हो रहा है। लांसेट में प्रकाशित अध्ययन में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले लोगों के लिए समय पर इलाज शुरू करने की पहुंच में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए यह बढ़ोतरी 90% रही है। यानी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी जल्दी इलाज करा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैंसर उपचार के लिए 557 स्वास्थ्य लाभ पैकेज शामिल हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि गरीब, शिक्षा का अभाव, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास, लिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं से दूरी और उचित वित्तीय सुरक्षा का अभाव इलाज में देरी के मुख्य कारण हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का कार्ड बन गया है। करीब 7 करोड़ लाभार्थियों ने इलाज से फायदा उठाया है और गरीब लोगों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीबों को गरीबी से उबारने में अहम भूमिका निभा रही है। यह योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो द लैंसेट की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसने आयुष्मान भारत योजना को श्रेय दिया है कैंसर के जो समय से पूर्व जो है निदान के लिए। और भारत में कैंसर के रोगियों का अगर समय से इलाज हो जाए, इसकी संभावना जो है पिछले 6 सालों में 36% बढ़ गई है। रिपोर्ट में, अध्ययन में ये कहा गया है। और इसका श्रेय जो है इस अध्ययन में प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को इसका श्रेय दिया गया है और कहा गया है कि इससे कैंसर के मरीजों का इलाज समय पर शुरू करने में मदद मिली है, क्योंकि कई बार जो है ये बीमारी लाइलाज इसलिए हुई क्योंकि समय पर इलाज नहीं हो पाया। भारत के 7 प्रमुख अस्पतालों में 6,695 कैंसर रोगियों का इलाज के इतिहास की इसमें जांच की गई। तो ये बहुत ही एक विस्तृत शोध था जो किया गया। ज़्यादातर मरीजों ने निदान के 20 दिनों के अंदर ही इसमें इलाज कराना शुरू कर दिया। तो ये जो डेटा है ये अपने आप में बेहद अहम है। 2018 के बाद निदान के कैंसर के रोगियों में 1995 और 2017 के जो बीच जो मरीज थे उन में किस तरह से ये निदान कार्य जो है संपन्न हुआ, उसके बारे में ये बताती है। ABPMJAY योजना का लाभ लेने वालों में 90% की वृद्धि है। तो ये आंकड़ा बताता है कि ये योजना जो है किस तरह से जन जन तक पहुंच रही है। PMJAY के परिणाम स्वरूप कैंसर उपचार की समय पर शुरुआत में एक जो ये शुरुआत हुई है, इसे एक बड़ा सुधार बताया जा रहा है। अपने आप में ये भी काफ़ी अहम हो जाता है जानना। ABPMJAY में कैंसर के इलाज के लिए 557 स्वास्थ्य लाभ पैकेज भी शामिल है। तो ये जो है एक विस्तृत परिदृश्य को बताती है। अक्टूबर 2020 और मार्च 2022 के बीच भर्ती किए गए लगभग 6,700 कैंसर रोगियों का इसमें अध्ययन किया गया और ये संख्या थोड़ी सी इसमें बढ़ भी गई थी जिनका अध्ययन किया गया था। तो इन मायनों में जो ये शोध है काफ़ी अहम हो जाता है। ये अध्ययन क्यों किया गया ये भी बताते हैं। कैंसर रोगियों के बीच उपचार शुरू करने में लगने वाले विलंबित समय, जिसे कि TTI कहा जाता है, उसका निर्धारण किया जाए और ये जो है इलाज में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो TTI की भूमिका है इसमें। और इसमें जो कैंसर रोगी शामिल थे 6,695, इनमें 61% जो थी महिलाएं थी। तो महिला स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान इसमें दिया गया है और प्रतिभागियों की जो औसत आयु थी वो 48 वर्ष के आसपास थी। जो औसत आयु की हम बात कर रहे हैं जिन पर ये शोध कार्य हुआ। और कैंसर के जो अधिकांश रोगी थे जिन पर ये अध्ययन हुआ उसमें 60.2% ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले थे। तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ में इसकी कितनी प्रभावोत्पादकता है उसको जो है जांचा गया और जिसमें 80% से ज़्यादा जो थे वो विवाहित लोग थे। तो ये जो अध्ययन किया गया इसमें 39.4% प्रतिभागियों को किसी भी वित्तीय सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। इसमें 39.4% ऐसे प्रतिभागी थे। तो ये हम बता रहे हैं कि अध्ययन में जो शामिल लोग थे वो कौन थे और 48.6% सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो हैं वो कवर किए जाते थे। तो अपने आप में ये एक बड़ा शोध है और ये जो बड़ा शोध है किस तरह से इसमें सुधार हुआ उसकी बात बताता है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई और इसका जो डेटा आए हैं 90% लोगों तक ये पहुंच रही है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है ये योजना
लगाई गई प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था, लेकिन इसका विस्तार भी किया गया क्योंकि 70 वर्ष से आयु के जो अधिक लोग हैं उनके लिए किसी भी तरह की इसमें बार नहीं है। मार्च 2024 में आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया गया। तो कौन कौन लोग इसमें जो है इसका लाभ ले सकते हैं ये बताया गया है। और अगर हम 29 की बात करते हैं 2024 में, तो सरकार ने पीएमजेवाई का विस्तार भी किया और ये विस्तार ये किया कि जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ लोग हैं उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इसमें जो है सभी सीमाएं हटा दी गई और ये जो अनुमानित संख्या है देश में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग, ये अनुमानित रूप से 4.5 करोड़ है। तो एक बड़ी संख्या है जिसके लिए इलाज की निःशुल्क व्यवस्था। और अब तक हम बात करें तो 36,29,93,636 आयुष्मान कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं। तो बड़ी संख्या में ये कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, सहायता भी इसमें दी जा रही है। पिछले 30 दिनों की बात करें तो 41,27,413 कार्ड इसमें बनाए गए हैं। 30 दिन यानी कि एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में कार्ड बनाए गए हैं। और 23 दिसंबर 2024 को एक ही दिन में 86,400 कार्ड बने हैं। तो लोग बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं, ये डेटा बताता है इसके प्रति जागरूकता। कुल अगर हम बात करें 6,86,17,508 लोग अब तक जो है अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं इस योजना के तहत इसका लाभ लेते हुए। और पिछले एक महीने की बात करें तो 18,69,006 लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया है और इस योजना का फ़ायदा लेते हुए जो दुरूह बीमारियां हैं उसके लिए अस्पतालों में भर्ती हुई हैं। और अगर 23 दिसंबर 2024 की बात करें तो 28,540 लोग योजना के तहत अस्पताल में दाखिल हुए। तो बड़ी संख्या में लोग इससे लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और जो ये सरकार की योजना है अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है ये डेटा इसको बताता है। द लैंसेट ने भी इसकी पुष्टि की है और अपने आप में ये इस दिशा में एक बड़े सुधार को दिखाता है। तो इसका पंजीकरण भी बहुत आसान है, सरकारी वेबसाइट है जिसके ज़रिए इसका पंजीकरण किया जा सकता है। फिर क्या मैं पात्र हूँ टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो बड़ा ही एक आसान सा प्रोसेस है। तो किस तरह से मील का पत्थर ये योजना साबित हो रही है ये हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एनके अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं जो अध्यक्ष हैं एम्स देवघर के, और हमारे साथ डॉक्टर ललित कुमार भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जो हमारे दो खास मेहमान हैं जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार जो है इस योजना के साथ साथ अन्य जो स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं हैं उनको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले एनके अरोड़ा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा डेटा देश भर से आया है। अगर हम देवघर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है इस योजना के अंतर्गत कितने लोग कवर हुए हैं, किस तरह से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? धन्यवाद रमा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये जो लैंसेट की जो आप पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, बता रही थी, ये सचमुच देश के लिए गर्व की बात है। और ये हमारे देश में जो स्वास्थ्य संबंधी एक बीमा योजना बनाई गई है, जैसे कि आपने बताया दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और इससे हमारे लोगों में स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन होने की संभावना है। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो समाज के निचले 50% के हिस्से में आते हैं और जिनको ये 5 लाख एक तरह से संजीवनी का कार्य करता है। और जैसे कि आपने बताया, एक चीज़ आप बहुत एम्फसाइज कर रही थी कि 36% की कमी आई है टीटीआई में, यानी समय जल्दी उन्होंने करा। और लेकिन मज़े की बात, जो अगली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जिनके पास पीएमजे था उसमें ये उपलब्धि या ये इम्प्रूवमेंट 90% लोगों में हुआ। यानी जब आपके पास पीएमजे का एक अवलंब अवेलेबल है, जब आप एक सहारा अवेलेबल है, तो आप इलाज सही समय पर जल्दी से करा सकते हैं, जिससे कि आपके ठीक होने की संभावना। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि देवघर झारखंड में है, बिल्कुल ट्राइबल एरिया है। हमारे चारों तरफ 8 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें अब जो एम्स देवघर है उसमें हर एक व्यक्ति जो आता है उसका जो है
आभा आईडी बनता है, यानी कि उसको, और जितने भी पीएमजेवाई या आयुष्मान कार्ड के धारक हैं उनको पूरा का पूरा इलाज मुफ्त होता है, क्योंकि उनके पास एक तरीके से 5 लाख रुपए का ब्लैंक चेक होता है, जिसमें से पैसे मतलब उनको अपनी जेब से कुछ भी देने की संभावना नहीं होती है। और ज़्यादातर जो मरीज हैं हमारे वहाँ पर आने वाले, रोज़ाना लगभग 1500 से 2000 के आसपास नए मरीज आते हैं, और उनमें से 60 से 70% ये लोग आभा आईडी पीएमजे कार्ड के होल्डर्स हैं और उसका लाभ उठाते हैं, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, दवाई है, अस्पताल में दाखिल होना है, बाकी इन्वेस्टिगेशन करना है, वो सब उनके लिए मुफ्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ी सुविधा है जो हमारे देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो अभी तक। और एक चीज और भी है कि जो एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल किनारे पे होता है, गरीबी की रेखा से ऊपर आया लेकिन अभी इतना नहीं है, लेकिन अगर बीमारी भयंकर बीमारी हो जाए और उसकी वजह से उसको खर्च करना पड़े, तो वो दोबारा गरीब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस आयुष्मान कार्ड ने उस सिचुएशन को एक तरह से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिल्कुल, हमारे संवाददाता नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात एनके अरोड़ा जी कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने देखा है ये जो एक बदलाव हुआ है और पूरा सिस्टम ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? निश्चित तौर पर देखिए रमा, इसमें दो बड़ी चुनौती थी। पहली बात ये थी कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो, यानी समय से जांच हो और जांच के बाद इलाज हो, और गरीब के लिए दोनों मुश्किल काम था। एक तो उनकी जांच नहीं हो पाती थी, अगर जांच हो भी गई तो उसका इलाज का खर्चा वो वहन करने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि कैंसर का इलाज हम जानते हैं कि एक तो बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों में होता है और वो काफ़ी महंगा होता है। इसके लिए आयुष्मान भारत में दो एक कंपोनेंट है। एक तो कि आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर बनाया गया, जिसमें देश में 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए, जहां पर 12 तरह की बीमारियों की स्क्रीनिंग होती है और इलाज की सुविधा है। उसमें कैंसर भी है। कैंसर का इलाज शुरुआती स्तर पर ही, अगर गांव के आसपास ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, वहां पर जांच हो गई। जो दूसरी सुविधा दी गई कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा उन लाभार्थियों को जो एक कैटेगरी के तहत आते हैं, गरीब लोग, और उसमें जब उनकी जांच होती है और जब पता चलता है कि उनको कैंसर है, तो उनके पास ये आश्वासन अब रहता है कि 5 लाख का हमें इलाज मिलेगा, और उस जगह पर मिलेगा जहां पर अमीर लोग इलाज कराते हैं। वो जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं या फिर एम्स जैसे बड़े अस्पताल हैं जहां पे बड़े लोग, अमीर लोग इलाज करा सकते हैं, वहां पर उसी बेड के बगल में उनका इलाज होता है। और इसी के तहत 30 दिन के भीतर उस कार्ड से वो फ़ायदा उठाते हैं, इलाज करते हैं, जिसका आपने देखा कि डाटा ये शो कर रहा है। करीब करीब 7,000 आदमियों पे जो कैंसर मरीज है उनकी एक स्टडी की गई और उसमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उससे उनको बहुत फ़ायदा मिला अर्ली इलाज में। और ये एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप है सरकार की, जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई 2018 में इसकी शुरुआत हुई। अब 70 साल से अधिक के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, और कम से कम करीब 55 करोड़ लोग जो लाभार्थी हैं उसके दायरे में आते हैं, और अब तक करीब करीब 36 करोड़ से ज़्यादा लोग ने कार्ड बना लिया है। तो ज़रूरी ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड बनाएं, जो भी छूट गए हैं वो भी बनाएं, ताकि जो सरकार की योजना है उसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल नितेंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन कार्यक्रम में इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ये चर्चा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ एनके अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। अरोड़ा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, निदान में जो 20 दिन के अंदर जो इसका निदान है, अगर हम कैंसर की बात करते हैं, पहले जो केसेस आते थे उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि पहले तो पता ही नहीं लग पाता था, उसके बाद जो अगर निदान का जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा हो जाता था। तो ये कितना सहायक साबित हुआ है, और लैंसेट की जो ये पुष्टि आई है ये किन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पहले बहुत सी चीज़ों में लैंसेट जो है इसकी रिपोर्ट्स क्रिटिकल भी रही हैं। ये बिल्कुल सही कहा रमा आपने कि लैंसेट हमारे पे काफ़ी जेनरस नहीं रहता है भारतीय स्वास्थ्य की जो उपलब्धियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसको नकारा नहीं जा सकता। शुरू में जब ये पीएमजेवाई आया था
तो बहुत लोगों को मन में शंका थी कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस स्टडी ने ये दिखाया है बिना किसी लाग लगाव के, एक वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ और वैज्ञानिक शोध के द्वारा दिखाया है कि इस कार्यक्रम का जमीनी स्तर पे कितना अधिक प्रभाव पड़ा है। अभी नितेंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि अब हमारे जो हैं लगभग 1.25 लाख आम आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस समय चालू हैं जी। और मैं यहाँ बताते हुए मेरे को प्रसन्नता हो रही है कि मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स में हम लोग एक शोध कर रहे हैं कि किस तरीके से कैंसर को बिल्कुल शुरुआती स्तर पे पकड़ लिया जाए, कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में। और इसमें 3 मुख्य कैंसर हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। एक है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह में जो कैंसर होता है, स्तन कैंसर, और तीसरा मुंह का कैंसर। और ये तीनों कैंसर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल भारत में भी बहुत अधिक है, और ख़ास तौर पे महिलाओं में स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। और इसकी स्क्रीनिंग के बारे में बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है, और अगर स्क्रीनिंग के द्वारा हम कैंसर को और भी जल्दी पकड़ लें, ये जो स्टडी है इसमें दिखाया है कि जब डायग्नोसिस हुआ और डायग्नोसिस के बाद इलाज शुरू होना, उसमें करीब 20 दिन का अंतराल था। लेकिन अगर मेरे को कैंसर शुरू होते ही पता चल जाए उसके शुरुआती में, तो एक तो इलाज संभव है, लेकिन इलाज के साथ पूरा का पूरा क्योर पॉसिबल है। यानी कि दवाइयों का खर्चा भी बचेगा, शरीर में जो दुख है वो भी बचेगा, और मेरी जो पूरा का पूरा एक मैं साधारण व्यक्ति की तरह दोबारा मेरी जीवन चल सकता है। तो ये जो स्क्रीनिंग का कार्यक्रम है, और इस शोध में भी इस बात को एम्फेसाइज किया गया है कि हमारी स्क्रीनिंग एक्टिविटीज को बेहतर बनाना होगा। और अब पूरा हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इस बात पे जोर है कि स्क्रीनिंग जो है इन 1,75,000 स्वास्थ्य केंद्र जो है उनके द्वारा करा जाए, जिससे कि हमें उस स्थिति तक ना पहुंचना पड़े कि इलाज महंगा भी पड़े, दुख भी सहना पड़े, और जीवन के साथ उसका कुप्रभाव भी। बिल्कुल, कई अन्य बातों पर भी फोकस किया गया है, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन नितेंद्र, आपके पास आ जाते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चैलेंजेस थी जो पहले इस पूरे प्रोसेस में आते थे? क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है बात किए जाने की ज़रूरत है, जिन पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? और ये जो पूरा अर्ली निदान की हम बात कर रहे हैं और अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है क्या कुछ परिवर्तन आया है? देखिए रमा, सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था कि लोग जागरूक नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कैंसर के साथ जी रहे हैं, और जब उनकी डेथ होती थी तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि कैंसर से उनकी डेथ हुई है। तो जागरूकता बढ़ी है समय के साथ। दूसरी बात ये थी कि 1,75,000 जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जो गांव के आसपास ही है, करीब 5,000 की आबादी के आसपास एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर जांच की ये सुविधा है। तो कैंसर, दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, ये तमाम तरह की जो 12 तरह की जो बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, यानी समय पे जांच हो गया। जब उनको पता चलता है कि जांच हो गई, तब फिर वो इलाज के लिए उनके पास एक आयुष्मान कार्ड है जहां वो 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, क्योंकि कैंसर मतलब सब तक जो है पहुंच हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। अरोड़ा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी इसमें सजेस्ट किया है कि जो ABPMJY के कैंसर पैकेज हैं उनको सस्ते इलाज में शामिल किया जाए, और रेडियोथेरेपी में उन्होंने कहा है कि इसमें जो इसके उपकरण हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है और इस दिशा में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसमें अभी तक क्या हो रहा है? ये इसी बारे में आपको बताना चाह रहा था कि अब हर एक प्रदेश में स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, और जिन क्षेत्रों में कैंसर ज्यादा होने की संभावना है वहां पर और भी अधिक एक नेटवर्क सा बनाया गया है जहां कैंसर का इलाज किया जा सके। दूसरा जो है कैंसर की रेडियोथेरेपी, एक तो कीमोथेरेपी होती है दवाई का इलाज, वो अब लगभग जो सारी दवाइयां हैं वो भारत में उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। दूसरा रेडियोथेरेपी का जो इलाज है वो अभी भी उसमें वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है जहां पर हम चाहते हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है हमारा, और झारखंड और छत्तीसगढ़ और जैसे जो ट्राइबल एरियाज में हैं,
वहाँ पर कैंसर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और रेडियोथेरेपी का इलाज अब मुमकिन है वहाँ पर। तीसरी चीज़ कि पूरे देश में एक कैंसर के अस्पतालों का नेटवर्क बनाया गया है, जिससे कि कुछ सेंटर किसी खास तरह के कैंसर के लिए स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं और दूसरी जगह दूसरी तरह के स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार का विशेष ध्यान है कि कैंसर की वजह से हम लोगों को जितनी एक तो जल्दी उसका निदान हो सके, डायग्नोसिस हो सके, बहुत ही अर्ली स्टेट में जो जी। स्क्रीनिंग की बात हो रही है। और तीसरा, जब अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसकी 3 चीज की जरूरत होती है। एक होता है इलाज करना, इलाज के साथ साथ उसको फॉलो अप करना कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और इसके साथ तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका आर्थिक जो व्यय है वो परिवार उसको अच्छी तरीके से वहन कर सके, जिसमें ये पीएमजीआई बिल्कुल, काम है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन तक इसकी पहुंच नहीं थी, लेकिन अब ये पहुंच हो रही है और इस मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है। और तमाम उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिन पर आगे एक चरणबद्ध योजना के तहत चला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी एनके अरोड़ा जी, और नितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।